नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससी एक्सपर्ट के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं धर्मेंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पीवाईक्यू सीरीज में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इंडेक्सेस एंड सर्ट्स। मैंने देखा कि पिछले पेपर्स में लगातार इंडेक्सेस सर्ट्स से काफी सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं उन सब के बारे में आज बात करेंगे। आज बड़े विशेष क्वेश्चंस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूंगा और आज इस पूरी क्लास में आपको उन बेहतरीन क्वेश्चनों का स्मार्ट सॉल्यूशन और फंडामेंटल जरूर बताऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले से जानते हैं लेकिन उसको बहुत फास्ट करना चाहते हैं। तो आज की क्लास में हम दोनों ही चीज़ों पर चर्चा करेंगे, यानी हम चीज़ों को बहुत बेसिक से भी समझेंगे और हम चाहेंगे कि चीज़ों को बहुत फास्ट भी करें। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा घातांक और करनी, जिसमें हम बात करेंगे इंडेक्सेस सर्ट्स को लेकर और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हमारे इसमें होंगे। देखिएगा आज के क्वेश्चंस में, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका एग्जाम एसएससी सीएचएसएल 10+2 टीयर 1, ठीक है, कब हुआ था? 30/11/2025 को आयोजित परीक्षा। जी हाँ, इस परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बोला? इनमें से सबसे छोटा कौन है? क्या पूछ रहा है? सबसे छोटा कौन है, यानी अगर मैं कहूँ स्मॉलेस्ट, तो आपको बोल रहा है। अब अगर आपको ऐसे 3 नंबर दिए जाएं और आपसे पूछे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो पहली बात ये समझिए कि ये 3 अलग अलग नंबर हैं। जैसे √5 एक अलग नंबर है, उसके बाद 11 का क्यूब रूट एक अलग नंबर है, और उसके बाद 124 का 6th रूट अलग अलग है। अब आप इन तीनों में एक चीज समझिए पहले एक बार, कि ये 3 अलग अलग नंबर क्यों हैं, पहले इसको समझिए। ये बेटा 3 अलग अलग नंबर इसलिए बोलूंगा मैं इसको, क्यों बोलूंगा 3 अलग नंबर? क्योंकि यहां पर इन तीनों नंबर में अभी तक मुझे ना तो आधार समान दिख रहा है, ना ही घात समान दिख रही है। हाँ, इसको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि इसमें आधार समान है या घात समान है। तो पहले जब भी ऐसे क्वेश्चंस को समझा जाए, इसका शॉर्टकट तो बहुत आसान है लेकिन पहले समझा जाए तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है। पहले देखो, ये वाला जो नंबर है ना, वो है 5^1/2, क्योंकि अंडर रूट है। अंडर रूट कोई सा वाला नहीं, सिंपल वाला है। तो सबसे पहले ये 5^1/2, इसका मतलब 11^1/3 क्या है? 11^1/3, और इसका मतलब 124^1/6। ये इसका मतलब है। इसका जो रूट के ऊपर 3 लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये 1/3 पावर है, और ये अगर देखो तो √6 वाला, इसका मतलब 1/6 पावर है। अब आपको देखो, तीनों नंबर में आपको ना तो घात समान दिख रही है और ना ही आधार समान। जब तीनों ही पदों के आधार भी समान नहीं है, घात भी समान है, तो कंपैरिजन करेंगे कैसे? कंपैरिजन करने के लिए एटलीस्ट या तो घात समान होनी चाहिए थी, या कहीं ना कहीं आधार समान होना चाहिए था, या तो घात समान। तो आप, जब हम बेसिक की बात करें तो हम इसकी घात समान करने जाते हैं, उसी को हम यहां पर स्मार्ट तरीके से करते हैं। कैसे? इसकी पावर को देखोगे तो 1/2 है, इसकी पावर 1/3, इसकी पावर 1/6, तो बटे में है 2, 3 और 6, तो लघुत्तम आएगा 6। तो सबकी पावर को 6 बना दीजिए आप। तो 5^1/2, उसकी होल पावर 6 बना दो आप अपनी मर्जी से। 11^1/3, ये क्वेश्चन करने का तरीका है, पावर 6 कर दो, क्योंकि जो बड़ा होगा, जो बेटा बड़ा नंबर होगा उसकी पावर 6 करने पर रिजल्ट भी बड़ा होगा, जो छोटा नंबर होगा उसकी पावर 6 करने पर रिजल्ट छोटा होगा। करेक्ट? तो यहां पर अगर मैं देखूं इस बात को, तो 5^1/2, पावर की होल पावर पावर से गुणा होती है, तो 1/2 को जब 6 से गुणा करेंगे तो केवल 3 बचेगा, यहाँ 11^2 बचेगा, और यहाँ 124^1 बचेगा। 6 से 6 कट गया, 1 बचेगा, 3 से 6 कटेगा, 2 बार बचेगा, 2 से 6 कटेगा, 3 बार कटेगा। तो यहाँ पर आया 5 का क्यूब 125, 11 का स्क्वायर 121, 124 का 124। तो अब बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? तो मैं आपको कहूंगा कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही सबसे बड़ा आपका आंसर भी होगा। तो सबसे बड़ा नंबर 125 है, वो किसके लिए आया है? 5, √5 के लिए। तो सबसे बड़ा क्या है? √5। आप देख सकते हैं तीनों नंबर अलग अलग आ रहे हैं, अगर तीनों समान होते तो आंसर होता ऑल आर इक्वल। ठीक है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि तीनों के मान अलग अलग आए हैं। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन मैं कहूंगा इसको, लेकिन बहुत स्मार्ट क्वेश्चन भी कहूंगा मैं साथ में इसको। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, पर अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता, जिसे मैंने अभी आपको बताया पावर सेम कर दो बस, तो आप इसको टाइम टेकिंग लेके करेंगे। अब जैसे ये हमारे पास है, ये क्वेश्चन आया हमारे CGL T8 सेकंड में आया। ये मेरा मन नहीं था पर मैं ले आया, क्योंकि इस पूरे का आपको मान निकालना है, इस पूरे का अपने को मान निकालना है, सॉल्व करना है। क्या है? दी वैल्यू ऑफ 4 का क्यूब
आप जानते हैं 64 होता है। मैं इसको यहां सॉल्व करने जा रहा हूं। ये 0 का 0 छोड़ो, 11, क्योंकि 22/2 11 का स्क्वायर 121 हमारे पास हो गया, -8, और आगे गुणा भी है, 7 गुणा 6 42 हो गया हमारे पास, करेक्ट। तो 8 प्लस 42, तो यहां पर ये नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है। अब आप चाहो तो कैसे भी कर लो इसका आंसर। अब देखो सबसे जरूरी है इकाई अंक देख लो, पूरा करने की जरूरत नहीं है, इकाई अंक से आइडिया लग जाएगा। 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 में से अगर 8 जाएगा तो बिल्कुल 19 में से 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, तो आंसर इन दोनों में होगा। यानी अब आपको चेक कर लेते हैं एक बार इसको कैसे आंसर आएगा। तो बाकी पॉजिटिव देखो, 4 और 1 5 और 2 7, 12 और 6 18 और 4 22, तो आएगा 219। ये लीजिए आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन मैं कहूंगा। अब इंपॉर्टेंट चीज अभी क्या है पता है ना आपको, मेरी पिछली सीरीज को देखोगे आपको पता चलेगा कि आपको एक बात बताई गई है कि आप जब तक स्मार्ट तरीके नहीं सीखोगे, देखो बेसिक्स से तो करना है ही सीखने के लिए, लेकिन एग्जाम में करने के लिए बेसिक्स का मतलब मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं मिलेगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। अगर आप बेसिक को बार बार अप्रोच पे लाएंगे तो हो सकता है आप उसे शॉर्टकट बनाना इजीली सीख जाए। चलिए अगला क्वेश्चन अपने पास है, देखो ये रहा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है। क्या है क्वेश्चन, देखो डिवाइड की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0.5 का क्यूब प्लस 0.05 का क्यूब। ये कब आया है, सीजीएल में आया है 18/9/2025 को, ये भी क्यूब, और उसके बाद 0.005 ये भी क्यूब, ये पूरा एक ब्रैकेट में है, डिवाइडेड बाय 0.1 का क्यूब, 0.01 का क्यूब, 0.001 का क्यूब। तो आप ऊपर और नीचे देखिए एक बार ढंग से। आप एक चीज देखो, ऊपर जो है सभी नंबर वो जो है 5 की फॉर्म में है क्या, तो क्यों ना ऊपर और नीचे जब भी ऐसे डिवाइड की फॉर्म में होगा ना, तो वो हमेशा क्वेश्चन में कहीं ना कोई आपको लॉजिक देगा। कैसे, जरा देखो। अब ऊपर सभी नंबर में आप देखो 5 कॉमन आ सकता है, लेकिन केवल 5 कॉमन नहीं आएगा, 5 का क्यूब, क्योंकि सब पे क्यूब लगा हुआ है, तो सबका 5 का क्यूब कॉमन निकाल ले तो देखो ऊपर और नीचे सेम ही नंबर बचेगा। तो यहाँ पे बचेगा 5 का क्यूब और ऊपर नीचे सेम नंबर हो गया। तो आंसर कितना आएगा, मैं लिख नहीं रहा क्योंकि वो कट जाएगा, ऊपर नीचे सेम बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 0.1 का क्यूब, यहाँ 0.01 का क्यूब, यहाँ 0.001 का क्यूब, नीचे भी सेम नंबर है, तो ऊपर नीचे नंबर सेम है तो कट जाएंगे, तो आंसर बचेगा 5 का क्यूब। आंसर विल बी 125। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 125 का। अब ये प्रैक्टिस में आने से आपको पता चलेगा, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा है, देखने से आइडिया लग रहा है, बिल्कुल, तो प्रैक्टिस करने से ही चीजें आपको सरल लगेंगी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा वैसा का वैसा ही है। आप देखो ना, सीजीएल में आया प्रश्न है, आप देखो शिफ्ट, वो सेकंड में आया प्रश्न था, शायद सेकंड या फर्स्ट में था, फर्स्ट में आया था, और ये देखो उसी दिन थर्ड शिफ्ट में आया प्रश्न है, तो सेम फंडामेंटल। यानी इसका मतलब ये है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप थर्ड शिफ्ट का पेपर देने की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देख के जाओ, बट आपको एक आइडिया लगता है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे लॉजिक देते हैं जिससे समय बचे, चीजें फास्ट हो। 0.25 का क्यूब, 0.05 का क्यूब, डिवाइड बाय 0.5 का क्यूब, 0.1 का क्यूब, ये आपको दे रखा है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सबसे पहले देखो ऊपर क्या, ये क्यूब है पूरा, ये भी क्यूब है, दोनों में क्यूब है, तो ये 5 का क्यूब, अगर मैं 5 कॉमन ले लूं दोनों में, देखो 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 का क्यूब दोनों में कॉमन आ रहा है, तो देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो बचेगा ना वो नीचे देखो सेम बचेगा, तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा बेटा, अगर हम मैं बात करूं तो यहां पर हमारे पास अगर मैं बात करूं तो आपको दिखाई देगा कि सर 125 आना चाहिए, पर आप एक गलती करोगे यहां पर। क्या गलती करोगे वो सुनना, ये और ये नंबर सेम है लेकिन पूरी तरह सेम नहीं है। अभी आपने 5 का क्यूब कॉमन लिया तो ऊपर बचेगा 0.05 का क्यूब और यहां बचेगा 0.01 का क्यूब, तो ऊपर नीचे सेम है क्या, बिल्कुल नहीं है। अब अगर आप देखोगे ऊपर 5 का क्यूब कॉमन आ गया, मैं लिख देता हूं, तो ऐसा देखने पर देखो पिछले क्वेश्चन जैसा लगा पर सेम नहीं है, तो ये बचेगा 0.05 का क्यूब, 0.01 का क्यूब,
अपॉन में आप देखो जरा यहां पर, अगर मैं इन दोनों में 10 का क्यूब कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 0.05। करेक्ट। तो ये हमारे पास आ गया। तो यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे अब हम। तो बेटा सबसे पहले 5 का क्यूब 125, ये तो कट गया हमारे पास, 125/1000 0.125। ऑप्शन नंबर 2 0.125 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखो कॉमन लेते समय ध्यान रखना कि ऊपर नीचे पॉइंट्स की वैल्यू सेम तो है, यहां और यहां देखो सेम ही था, यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक, यहाँ भी एक अंक, यहाँ दो अंक, यहाँ दो अंक, और यहाँ तीन अंक, यहाँ तीन अंक, सेम अंक थे, तो कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर पॉइंट के बाद फर्क था, आप देख सकते हैं इसके पॉइंट में और इसके पॉइंट में फर्क है। तो आपको यह भी नोटिस करना है कि क्वेश्चन में कहां पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये लिखा है 0.5 का क्यूब प्लस 0.1 का क्यूब माइनस 0.6 का क्यूब, और डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है, डिवाइड बाय लिखा हुआ है 3 गुणा 0.5 गुणा 0.1 गुणा 0.6। आप जरा ढंग से देखोगे तो ये आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मेट सा नजर आ रहा है। पर यहां पर आप देखिए, अगर मैं इस पूरे नंबर में, अगर जैसे मैंने मान लिया, अगर मैंने मान लिया लेट ए बराबर 0.5, बी बराबर अगर मैं बोलूं तो 0.1, और सी बराबर मैं बोलता हूं माइनस का 0.6। माइनस क्यों बोला, क्योंकि इन तीनों को जोड़ने पर ये कट जाएगा। तो यार आपको पता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर बेटा अगर 0 है, तो आप देखिएगा पूरा फॉर्मेट जो है वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब। इन तीनों का मान अगर मैं बोलता हूं, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, 3abc होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, 3abc होगा। तो अगर मैं इस पूरे की बात करूं, तो इस पूरे का आंसर निकालना है। देखो यहां पर ध्यान रखना, जल्दबाजी नहीं करनी है, ये वाला पोर्शन आपको पहले लिखना है। तो ये तो क्वेश्चन का फॉर्मेट हो गया, मतलब ये तो आपके पास कंडीशन हो गई, ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन का ध्यान रखिएगा बेटा, ये कंडीशन है हमारे लिए। अब मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी का क्यूब अपॉन में क्या है 3ab, और वो है देखो, अगर मैं बोलूं तो यहां पर सी का मान माइनस है, तो माइनस का सी हो जाएगा, तो माइनस का 3abc हो जाएगा। अब अगर इसका मान रखोगे ऊपर 3abc, नीचे रखोगे 3abc, अपने पास माइनस में है, तो कट जाएगा, तो बेटा माइनस का 1 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 1। तो आंसर कौन सा आया, ऑप्शन नंबर ए। क्या आया, ऑप्शन नंबर ए। तो ये इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऑप्शन में 1 भी है, और जल्दबाजी में अगर आप रहे भाई तो आपका आंसर 1 भी आ सकता है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला फंडामेंटल हमारे पास लग रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपको लिखा हुआ है 0.01404, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी गुणा करने पर आ रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कब आता है, जब ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है। तो ये क्यूब किसका होगा, मतलब हमें ढूंढना पड़ेगा, मेहनत लगेगी। ऑप्शन देख के तो नहीं लग रहा कि क्यूबिक फॉर्मेट है। काम करें, सिंपल करेंगे इसको कैसे, 0.01404 अपॉन में 24 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस का 144। देखते हैं अभी क्या आता है, 0.01404 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो बताओ, 24 का स्क्वायर 576, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 144। करेक्ट। तो इनको जोड़ेंगे घटाएंगे, तो अगर मैं घटाऊं तो देखो ये गया 44, तो बचेगा माइनस का 8, क्षेत्र में से 8 गया तो 68 बचेगा, तो 468 बच रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं पॉइंट को, तो देखो 3 गुना दिख रहा है मुझे साफ साफ, 8 या 24, 18, 20 का जीरो कैरी दो, बिल्कुल सही है। तो 1404
बटे 468, और आप देखोगे 10 की पावर 5 नीचे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट हटाओगे तो नीचे आएगा, तो ये 3 बचेगा, ये देखो 3 बार कट गया, और देखो 10 की पावर ये ऊपर जाएगा तो -5। तो कभी कभी आप जैसे आपने फॉर्मेट देखा नीचे एक फॉर्मूला की फॉर्म में है, तो ऊपर भी बनना चाहिए, ऊपर बनेगा तो ही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर नहीं बन रहा था, तो ऑप्शन देखा, तो ऑप्शन से तो वैसे ही पता चल रहा है कि ये क्यूबिक का फॉर्मेट नहीं बन रहा, मतलब क्यूब वाला फॉर्म है, फॉर्मूले में नहीं जा रहा है। अगला है 34.12 का स्क्वायर। क्या है? 34.12 का स्क्वायर माइनस 7396। अब अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में डीएस वगैरह निकाल लेंगे एक बार, क्या पता डीएस से करना मेरे लिए आसान हो जाए। करेक्ट, डीएस से करना मेरे लिए आसान हो जाए। एक बार मैं डीएस का यूज करके देख रहा हूँ, शायद आपको कुछ मिल जाए। सीजीएल में आया प्रश्न है, 6 और 3 9, 8 और 1 9, है ना, 6 और 2 8 और 1 9, एक बच गया, 5 और 1 6, ये बच गया -6। डीएस -6 होता नहीं है, +3 होगा, 9 में से घटा लो तो ये हो जाएगा +6, 9 से 9 गया, 8 और 1 9 चला गया, 5 और 2 7 और 2 9 चला गया, 6 और 3 9, बचा 2 माइनस का, तो -2 का मतलब हो गया बेटा 7, और ये आ गया +7, क्योंकि सेम नंबर है। तो डीएस हमने निकाले हैं, चेक करते हैं एक बार डीएस के आधार पे, शायद चीजें फास्ट हो जाएं। तो इसका डीएस निकालो, 4 और 3 7 और 2 9, बचा 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 9 से 9 गया, 6 और 3 9 7, 1 बचा, तो ये बचेगा -6। -6 मतलब पहला पहला ऑप्शन सही है, ये लीजिए। तो डीएस से कर लिया, क्या आ गया? डीएस से। तो डीएस से सॉल्व करेंगे, एग्जामिनर नहीं पूछ रहा आपसे कैसे करना है, तो क्योंकि आपने ऑप्शन देख लिए, अगर ऑप्शन में सबके डीएस अलग अलग आ जाए, ऑप्शन में सबके डीएस अलग अलग आ जाए तो आंसर वैसे ही आ गया। तो सबसे जरूरी चीज है डीएस को समझना, डीएस पर ध्यान देना। चलिए अगला है व्यंजक को सरल करना है, लिखा हुआ तो बड़ा तगड़ा है, ये भी सीएचएसएल में आया हुआ है, 27 नवंबर को आया हुआ प्रश्न है। और मैं कहूं कि इस प्रश्न को देखकर थोड़ा सा सोचो, शायद इजी करने में आसानी रहे, नहीं तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा अपने को। यहाँ पर पावर किसी की नेगेटिव है क्या? नहीं है भाई, नेगेटिव है नहीं है, पॉजिटिव ही है। ओके, तो यहाँ तो क्यूब बाहर आ जाएगा। सबसे पहले 64 और 125, क्या मैं इसको 4/5 का क्यूब बोल सकता हूं क्या? तो मेरा जवाब है हाँ। और उसकी होल पावर कितनी है? 2/3। ये अंदर की टर्म आ गई, ये निकाल लिया। उसके बाद अगर मैं देखूं 8, तो वो है 8 की पावर 1/4, करेक्ट। उसके बाद 8, ये जो 8 लिखा हुआ है इसको देखते हैं अब हम। तो अगर मैं इसको देखूं तो कहीं ये 4/3 तो नहीं है, क्योंकि सिंप्लीफाई करने की बात कर रहा है वो। तो 8 की पावर 8 मतलब 2/3 का क्यूब है, और होल पावर 3/4 है। तो ये तो कट गया हमारे पास, और सिंप्लीफाई करते हैं। ये कहीं 3 की पावर 9/4 तो नहीं है, 3 की पावर 1/2 हो सकता है, इसको देखकर मुझे लग रहा है। चलो अभी इसको करते हैं पूरा, तब पता चलेगा कि पावर में है कि क्या है ना। ये पावर 3/4, 3 की पावर 9/4, शायद टाइपिंग एरर हो सकता है। 3 से 3 कट गया तो होगा 4 का स्क्वायर 16, भाई 3 से 3 कट गया, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, करेक्ट। इसको अपन लिख सकते हैं क्या? देखो यहाँ पर 8 है, 2 की पावर 3, 3 है ना, 3 पावर अपने पास है,
तो ये हो जाएगा 2⁻³ ये हो जाएगा 2⁻⁹ और ये हो जाएगा बटे में 3⁻⁹ करेक्ट है। तो 16/25 राइट। अब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। 9 और 3 12/4 यानी 3, 2⁻3 8 और नीचे 3⁻9/4 करेक्ट। तो हो गया 8 16 8 128, 25 का 25 और आगे 3⁻9/4। तो बच्चे ये पावर में है, ये सभी नंबर जो है बेटा हमारे पावर में है। ये 9/4 है, और ये वाला पावर 1/2 है। फिर तो मतलब क्वेश्चन को हमें, वो तो टाइपिंग एरर बोल सकते हैं इसको, पर क्वेश्चन बढ़िया है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे ना, तो आपके लिए क्वेश्चन के आंसर निकालना बहुत ही आसान है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड होती है, बाकी आंसर अपने सामने अपने आप आ जाते हैं। चलिए, एक अधिकारी इसको सरल करता है, सरलीकृत। ऑफिसर को बताओ ये काम बढ़ जाए तो सरल करेगा। वैसे आप सब कर सकते हैं इसको, इसका परिमेयगण निकालना है आपका, सरलीकृत रूप निकालना है। तो क्या होगा बेटा, 1/√3 + √2। वैसे इसका सीधा परिमेयगण याद होता है बच्चों को कि इन्हीं संख्या को ऊपर ले जाओ और नीचे इन्हीं संख्या को ऊपर ले जाओ विपरीत चिन्ह के साथ, और नीचे इनके वर्गों का अंतर। तो जरा देखो एक बार कैसे। वैसे अगर मैं परिमेयगण करूँ ना बेटा, तो 1/√3 + √2 अपने पास है, तो √3 - √2 को ऊपर नीचे गुणा भाग करना है। तो ऊपर का ऊपर किया तो यह आएगा नीचे a + b a - b। तो a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, √3 - √2। ऑप्शन नंबर सेकंड। परिमेयगण इसका सिंपल होता है वैसे। इन्हीं संख्याओं को ऊपर ले जाओ विपरीत चिन्ह के साथ, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और नीचे इनके वर्गों का अंतर आपको करना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बोला इसका सरलीकृत रूप क्या है। तो सबसे पहले देखो, ये है अपने पास घातांक करनी में, ये आया हुआ है सीजीएल टीयर 2 में। बताओ ऐसा क्वेश्चन भी टीयर 2 में आता है, आप सब कर सकते हैं। देखो a की पावर 7 है, नीचे 9 है, तो 7 में से 9 गया तो -2, -2 ये रहा ऑप्शन नंबर थर्ड में। b की पावर 8 - 5, तो ऊपर में से नीचे की पावर घटाओगे तो 8 में से 5 गया 3, सही है, और ये भी 3 सही है। तो क्योंकि घातांक करनी में अगर आधार समान होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, तो पावर माइनस हो जाती है, और गुणा में होते हैं तो पावर जुड़ जाती है। अगला है x = 8 + √5 और y = 8 - √5 है, तो x² + y² का मान ज्ञात करो। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन मैं कहूंगा, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। वैसे इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना होता है कि क्वेश्चन में क्या टर्म्स है। कई बच्चे इसको याद कर लेते हैं, याद भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। बेटा देखो, सबसे पहले x का मान आपको दे रखा है 8 + √5, मुझे x² y² चाहिए, तो स्क्वायर करेंगे तो 8 + √5। दिमाग में चलना चाहिए कैलकुलेशन। इसका स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर 64, √5 का स्क्वायर 5 और 2√5 मतलब 2ab है ना, तो 16√5। अब ऐसे y का मान क्या है बेटा, 8 - √5 करेक्ट। तो y² का मान क्या होगा, 8 - √5 का स्क्वायर बराबर 64 + 5 - 16√5। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये घट जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि जोड़ने का बोला है। x² + y² का मान पूछ रहा है, तो 2 बार 64 हो जाएगा और 2 ही बार 5 हो जाएगा। तो 64 गुणा 2 128 और 10 138। ऑप्शन नंबर 1। तो बेसिक लॉजिक इसका बहुत टिपिकल नहीं था,
आंसर निकालना आसान है। नंबर देख के लग रहा है कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है। इसका क्यूब रूट, इसका फोर्थ रूट निकालना है आपको। ये 1/3 पावर है इसकी, है ना। इसकी पावर है 1296 की पावर 1/4 गुणा 3/57 गुणा 42। करो उसको। ये किसका क्यूब होना चाहिए? तो ये मेरे भाई 20 का क्यूब 8000 होता है ना, उससे कम है ना, देखो। और इकाई अंक 9 है, तो 9 9 में आता है, तो ये 19 का क्यूब है बेटा। और ये अगर मैं बोलूं तो ये किसका स्क्वायर है? 36 का। 36 6 का, तो ये 6 की पावर 4 है। मैं लिख देता हूं पूरा, 19 की पावर 3 होल पावर 1/3, 4 की पावर 6 होल पावर 1/4, नहीं 6 की पावर 4 होल पावर 1/4 गुणा 3/57 गुणा 42। तो ये रहेगा 19, क्योंकि पावर पावर से गुणा होगी, 3 से 3 कट जाएगा। 6 का 6 गुणा 3/57 गुणा 42। 19 गुणा 3 57, 57 कट गया, 6 से 42 कट गया 7 बार। ये लीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो अभी हमने पढ़ा था वैसा का वैसा क्वेश्चन, करेक्ट। तो यहां पर आप देखोगे, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे ना, ये एक तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर। वैसे हम जब पढ़ते हैं ना, तो हम ये पढ़ते हैं, मैं शॉर्टकट की बात कर रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे ना बेटा, तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो भाई आपने जब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ा, तो क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा फाइनली 4 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर, जो आएगा वो आएगा ट्वाइस ऑफ 4 का स्क्वायर और रूट 6 का स्क्वायर। तो 2 4 का स्क्वायर 16, रूट 6 का स्क्वायर 6, 22 दूनी 44। ऑप्शन नंबर 4 44 इसका सही जवाब है। लीजिए आंसर आ गया आपका। तो एक बार लॉजिक पकड़ में आ जाए, अब देखो इसका आंसर निकाल लो। अब ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं, तो मैं बताऊं सेकंडों के क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आए हुए हैं, लेटेस्ट एग्जाम में पैटर्न में आया प्रश्न है ये। तो अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आपको डरने की नीड ही नहीं है। जैसे ऊपर पावर 5 है, एक ही, नीचे 4 है, तो 5 में 4 गया तो एक बचेगा। तो कौन सा रहा? ऑप्शन में फर्स्ट, ए की पावर 1। यहां पर बचेगा माइनस का 5, ये रहा, या माइनस का 2, ये रहा। 14 में आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, मैं कहूंगा इसमें थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि अगर रूट के अंदर रूट आपको इस फॉर्मेट में दिया गया है, रूट में 5 प्लस 2 रूट 6 आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले इस अंदर वाले टर्म को थोड़ा सा सीखिए और समझने की कोशिश करिए। मैं पहले समझाना चाहूंगा इस अंदर वाले टर्म को। ये है ना 5 प्लस 2 रूट 6, इसको पहले समझो कि अगर ये अंदर वाली जो टर्म है ना बेटा, ये होल स्क्वायर में चली जाए, ये अंदर की टर्म जो है ना बेटा, अगर होल स्क्वायर में चली जाए, तो मेरे लिए रूट करना बड़ा आसान है। तो आप बोलोगे कैसे करेंगे? तो अगर मैं इसको मान लूं थोड़ी देर के लिए कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर मान सकता हूं मैं इसको। तो मैं मानूंगा, तो बेटा अगर मैं इस पूरे को a प्लस बी के होल स्क्वायर में मानूंगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में मानूंगा, तो सबसे जरूरी चीज ये है कि रूट का नंबर कब आएगा? जब वो इस फॉर्मेट में होगा। तो 2√6 जो है वो इस फॉर्मेट में, क्यों? क्योंकि अगर ए और बी में से कोई भी नंबर, ये दो नंबर जो है ना, वो किसी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर ए और बी जो हमारे पास दोनों नंबर है ना मेरे भाई, ए और बी दोनों नंबर, इनमें से कोई नंबर रूट में है, रूट करने पर स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर करने पर नंबर 5 आएगा, यानी इसका मतलब ये तो इससे कंपेयर होगा और ये नंबर इससे कंपेयर होगा, करेक्ट। तो जरा बताओ 2ab का मान कितना हो जाएगा? तो 2ab का मान हमारे पास 2√6, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ab बराबर आएगा √6। मतलब इसको दो भागों में तोड़ो, तो यहां पर a का मान √3 बोल दूं, b का मान √2 बोल दूं, बोल देता हूं। ऐसे करने से क्या होगा? अब देखो, अगर मैं a की जगह मान लूं √3, तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2,
और यहां पर अब ये पूरा फॉर्मेट आ ही रहा है, तो इसका मतलब ये जो टर्म है ना, कौन सी, 5 + 2√6, ये √3 + √2 का होल स्क्वायर है। करेक्ट। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अब आप कर लेंगे। अब आप 5 + 2√6 प्लस 5 - 2√6, तो ये वाली टर्म जो है ना अंदर, ये इसका होल स्क्वायर है, तो क्या बचेगा, √3 + √2। करेक्ट। और अगर आगे देखोगे आप, अब आगे सुनना, आगे इस वाले को अगर आप सॉल्व करेंगे तो बेटा यहां पर वही √3 - √2 आएगा अपने पास। भाई ये वाला यहां पर माइनस होगा तो यहां माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा तो ये माइनस का आएगा, तो कट जाएगा। तो √3 कितनी बार है बच्चे, 2 बार √3 है, तो 2√3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये लीजिए, मतलब आपके सामने क्वेश्चन बहुत इजी वे में आ रहे हैं। मतलब इजी वे में आने का मतलब ये है कि अगर आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर है ना, तो बेटा आपका आंसर निकालना आपके लिए सच में बहुत आसान है। यानी अगर क्वेश्चन को बहुत इजी वे में पकड़ोगे तो आपके लिए आंसर निकालना बहुत फास्ट है और बहुत इजी भी है। यानी आप चीज़ों को बहुत फास्ट तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चीज़ें बहुत सरल तरीके से आपको करनी है और बहुत आसान तरीके से करनी है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से गलत संबंध चुनिए। मतलब गलत संबंध क्या है आपसे पूछ रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि गलत संबंध एक भी है, दो भी है, क्योंकि ऑप्शन में देखो एक अकेला भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं मिलकर। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करना है। अब देखो रूट में नंबर्स है। आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताया, उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपको कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन तो आप कर ही नहीं सकते जब तक पावर अलग अलग है और नंबर अलग है। तो और ये तो अब की बार प्लस में और आ गए, तो तुलनात्मक करना है आपको। तो सबसे पहले आप देखो इस चीज को समझो, पहले √6 + √2 एक नंबर है, और फिर √5 + √3 एक नंबर है। करेक्ट है, ये दो नंबर है। अब मैं एक बात बता दो, जैसे मुझे पता है कि छोटा नंबर है तो उसका स्क्वायर भी छोटा होगा, और जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा। ये बात आप जानते हैं कि छोटे नंबर का स्क्वायर छोटा, बड़े नंबर का स्क्वायर बड़ा। तो अगर मैं इसके देखूं तो बेटा एक बात समझना एक बार यहाँ पे, कि अगर मैं जैसे इसकी बात करूं, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है बेटा, इसका स्क्वायर करने पड़ेगा, √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2। करेक्ट। अब और उसके बाद 2ab, तो 2√12। करेक्ट। तो इसको लिख सकता हूं मैं 8 + 2√12। अब मैं दूसरा नंबर है √5 + √3। तो √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 + 2√15। एक्चुअली ये तो नंबर देखिए क्लियर था कि 6 और 2 8, 5 और 2 5 और 3 8। तो यहाँ पर स्क्वायर करने पे कुछ तो सेम आएगा। आ गया हमारे पास, जैसे कि आ गया 8 + 2√15। तो आप देखिए इन दोनों पोर्शन में 8 सेम है, 2 सेम है, √12 और √15 बड़ा कौन है, ये √15। तो अगर ये बड़ा है तो बेटा ये भी बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये वाला नंबर बड़ा होगा, तो ये सही है। तो ये सही है, तो बाकी गलत कौन है, फर्स्ट और थर्ड। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये सही है, इसका मतलब हो गया कि बेटा ये छोटा आ रहा है। तो 6 रूट में प्लस √2 जो छोटा है √5 + √3 से, ये करेक्ट हुआ। तो ये करेक्ट है, पर पूछ रहा है गलत, गलत हमारे पास सेकंड होगा। करेक्ट। तो फर्स्ट और थर्ड रॉन्ग है, ये सही है, ये दोनों रॉन्ग है और रॉन्ग ही पूछा है मुझसे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ये तो कई बार आपने देखा होगा, ये लेटेस्ट एग्जाम्स में भी आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहले आके रह गए। अभी देखो 17/9/2025 को आया प्रश्न है ये सीजीएल में। √6 √6 √6 √6 अनंत तक चले, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे, देखो इसका वैसे सीधा शॉर्टकट होता है कि अगर इस नंबर को लगातार दो संख्याओं में आप तोड़ सकते हो तो 6 के फैक्टर करो। तो 6 के फैक्टर 3 × 2 लगातार संख्याओं में,
तो बड़ा नंबर इसका आंसर होता है, बड़ा नंबर इसका आंसर। अगर माइनस में होता तो छोटा नंबर इसका आंसर होता। ये भी इजी सा है। ये क्या कहना चाह रहा है, बोल रहा है कि 289 का रूट 17, 17 इसमें जुड़ जाएगा, 144, 12, 12 इसमें जुड़ जाएगा, 400। ठीक है, आंसर आएगा 20। कैसे, सुनो अब। सबसे पहले रूट 388 प्लस रूट 127, 289 का हो गया 17, 388 को जोड़ा 144। लास्ट से स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। 388 हो गया 12, जोड़ा तो आ गया 400 और रूट आया 20। तो ऑप्शन नंबर ए इसका मेरे बच्चे बिल्कुल सही जवाब है। अगला है रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर 4 है, तो बोल रहा है एक्स प्लस 1/x का मान क्या होगा। ये भी सिंपल है। ये वैसे मैं कहूं तो अलजेब्रा का पोर्शन हो गया एक तरह से, लेकिन स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं इसको। देखो, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं तो देखो ये निकल के आता है कि नहीं आता। कैसे, जरा देखो, रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर 4 है। अगर मैं दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां आ गया 4 का स्क्वायर 16, कट गया ये। एक्स प्लस 1/x बराबर 16, और ये प्लस का 2 बचेगा, उधर जाएगा माइनस का, तो आएगा 14। ऑप्शन नंबर 2, 14 इसका बिल्कुल सही जवाब है, करेक्ट है। तो ये बड़ा ही आसान प्रश्न हो गया हमारे हिसाब से। तो हमारे लिए चीजों को प्रैक्टिस में लाना बड़ा आसान है। ये क्या बोल रहा है, यदि रूट ए प्लस रूट बी बराबर 5 है और रूट ए माइनस रूट बी बराबर अपने पास क्या है बेटा, 1 है, तो ए और बी का मान ज्ञात करो। अब बताओ, इसको कर सकते हो। पहला तरीका, ऑप्शन पे जाओ। जैसे 16 का रूट 4 और 9 का रूट 3, 4 और 3 7, ये तो 5 है। 9 का रूट 3, 4 का रूट 2, 3 और 2 5, ये सही है, ऑप्शन से आ रहा है। इसको देखो अगले वाले को, कोई 3 - 1 यानी 2, 3 - 2 यानी 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। इसको ऑप्शन से हिट कर सकते हैं। बाकी मेथड देखो कितना आसान है इसका। रूट ए प्लस रूट बी बराबर 5, और बोला रूट ए माइनस रूट बी बराबर 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो बी से बी कट जाएगा, 2 रूट बी बराबर 6 हो जाएगा, 2 रूट ए बराबर 6 हो जाएगा, रूट ए बराबर 3, ए का मान आ गया 9, करेक्ट। रूट ए बराबर 3, 2 से भाग लगाया 3 बचा, रूट ए बराबर 3, तो ए बराबर आ गया 9। तो अगर पहला पहला मान आ गया तो दूसरा मान तो निकाल ही सकते हो आप भाई। तो आपको बी का मान निकालना है। तो पहले पहले में अगर बात करें, रूट ए प्लस रूट बी बराबर 5, तो 9 का रूट हो गया 3, 5 में से 3 गया तो 2 बराबर 4। तो मैंने आपको कहा ऑप्शन देखो, इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में ये है कि चीजों को फास्ट कितना किया जा सकता है। और चीजों को सबसे ज्यादा फास्ट करने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना चीजें सरल होती चली जाएंगी अपने लिए। अब ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये आप देखो ऊपर नीचे सेम टर्म है और बराबर में भी दे रखा है। तो क्यों ना अपन एक काम करें, जैसे इसको मान लो ये एक तरह से ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी अपने को दे रखा है बराबर 2। तो क्या ये योगांतरानुपात जैसा नहीं लग रहा है। रूट 3 प्लस एक्स,
√3 माइनस एक्स, √3 प्लस एक्स माइनस √3 माइनस एक्स बराबर 2/1। करेक्ट है। अब ये एक तरह से a प्लस बी, ये एक तरह से a माइनस बी, तो इसको योगांतरानुपात करेंगे तो ऊपर जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा केवल योगांतरानुपात से 3 प्लस एक्स रूट में, नीचे घटाएंगे तो बचेगा 3 माइनस एक्स रूट में, यहां पर 2 और 1 3/1। तो क्या करें, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो। ये योगांतरानुपात जिसको हम कंपाउंडेंट और डिविडेंडो बोलते हैं उसी से आया है। तो अगर मैं स्क्वायर हटा दूं, मतलब रूट लगा दूं, दोनों स्क्वायर हटा दूं, लगा दूं रूट हटा के, तो जगह 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स बराबर 9/1। करेक्ट। एक तरह से फिर a प्लस बी, a माइनस बी हो गया एक तरह से ये, फिर कर लो अगर आप चाहो तो ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा x, a अपॉन बी ही बचता है, 9 और 1 10/8। ब्रज गुणा करोगे तो 24/10 यानी 12/5। बाकी तो इसको आप कितने ही तरीके से कर लो, क्वेश्चन घूम फिर के आंसर तो यही आएगा, पर क्वेश्चन लेंदी होगा या सरल होगा ये तो प्रैक्टिस के बाद ही पता चलेगा। यानी प्रैक्टिस कितनी हो गई है आपकी, किस लेवल की हो गई है, उस पर डिपेंड करेगा। उससे पहले पता नहीं चलेगा आपको, उससे पहले आपको पता नहीं चलेगा कि क्या इसका आंसर आएगा, कैसे इसका आंसर आएगा। चलिए अगला है, यदि x बराबर √2 + 1 और है तो आपको बोला x² - 2 का मान क्या होगा। ये तो बहुत सरल लग रहा है। कैसे भाई, ये लिखा हुआ है x बराबर √2 + 1 आपको दे रखा है, और उसके बाद बात करें अगर मैं स्क्वायर कर लूं तो ये आएगा 2 + 1 माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab प्लस 2ab है ना, प्लस का इसलिए, तो ये आएगा देखो x² - 2 पूछ रहा है मुझसे, तो 2 पूछ रहा है तो 2 को इधर ले आओ, 1 + 2 √2 है कि नहीं है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मतलब सीजीएल में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं कि अगर आप इनको थोड़ा सा बेसिक, आपकी जानकारी अच्छी है, बेसिक नॉलेज अगर आपकी अच्छी है ना, तो आपको क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये लीजिए, ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, याद करो, करा था ना। तो ये क्या था, √3 + √2 का होल स्क्वायर, और ये था √3 - √2 का होल स्क्वायर। पांच प्लस 2 √6, ये आ गया। तो ऊपर इसको लिखोगे √3 + √2, इसका मान √3 - √2 अपॉन में ये आ गया √2, तो ऊपर आएगा 2 √3 अपॉन √2। अब बटे में तो नहीं है आंसर, फ्रैक्शन में तो नहीं है, तो नीचे से √2 को हटाना है, तो क्या करेंगे, परिमेयकरण, पर ये या फिर √2 से 2 काट लो, √2 बचेगा ऊपर, और 2 × 3 = 6, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी यानी √6 सीधा सीधा क्वेश्चन है हमारे। ये बोला इसको सिंप्लीफाई करो, बताओ। सीजीएल में आया प्रश्न है, लास्ट सितंबर में आया प्रश्न है ये। क्या करें, गुणा बाद में करेंगे, पहले भाग लगाएंगे। 5 गुणा इसका डिवाइड किया तो 14 + 25 - 4, 70 + 25 - 4, 95 - 4 91। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए
परिमेयकरण कीजिए इसका। अब जरूरत क्या है लिखने की, वैसे तो जिसको ऐसे लिख दे सरल करो, तो भी करना तो परिमेयकरण ही है, क्योंकि इसको आगे जाकर तो परिमेयकरण की फॉर्म में ही देखना है आपको। तो √2 प्लस √3 बटा √2 माइनस √3, ये आपको दे रखा है। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा बेटा, तो इन्हीं संख्याओं को ऊपर नीचे गुणा भाग करूंगा विपरीत चिन्ह के साथ। माइनस है तो प्लस के साथ ऊपर नीचे गुणा भाग किया, अब ऊपर नीचे गुणा भाग करेंगे तो सॉल्यूशन आएगा। करो इसको, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। नीचे a प्लस बी माइनस बी करोगे तो √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2√6 अपॉन में माइनस का 1, 5 प्लस 2√6 बटा माइनस का 1, माइनस का 5 माइनस का 2√6, क्योंकि नीचे माइनस है ना तो दोनों में भाग लगाया, तो माइनस का तो 5 होगा, माइनस का 2√6। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आप, इस तरह से क्वेश्चन आपका सरल हो गया है, करेक्ट है। तो यहां पर आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब क्वेश्चंस को देखो, ये कोई बढ़िया सा क्वेश्चन, भयानक सा प्रश्न लिखा हुआ लग रहा है मुझे तो। ये कह रहा है x प्लस 1/x बराबर 2 है। चलो भयानक सा नहीं, छोटा सा है। एक्चुअली x प्लस 1/x बराबर 2 आपको दिया है। जब हम अलजेब्रा वगैरह पढ़ते हैं, एडवांस मैथ पढ़ते हैं, तो x प्लस 1/x बराबर 2 अगर होता है तो एक चीज दिमाग में रख लो, इफ x प्लस 1/x बराबर 2 देन वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1। तो x का मान हमेशा 1 होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 1 है, ये 1 है, तो 1 प्लस 1 बराबर 2 होगा। तो अगर बेटा इस x का मान 1 है, तो ये अगर आपको बराबर 2 दिया है तो x का मान 1 है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम ले लो तो x² प्लस 1 बराबर 2x, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप उससे कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके करने के। तो ये अगर बराबर 2 है तो x का मान 1 है। तो मुझसे क्या पूछ रहा है? अब बेटा अगर इसका मान अपने पास 1 है या इसका मान 2 है, तो ध्यान रखो x² प्लस 1/x² भी क्या होगा? 2 होगा। x³ प्लस 1/x³ भी क्या होगा बेटा? 2 होगा। x की पावर 6 प्लस 1/x6 भी कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि सब में x का मान अपने 2 रख दिया। अब इसको पूरे को देखो एक बार ढंग से। तो सबसे पहले मैं यही कर रहा हूं उसको, x की पावर 6 प्लस 1/x6 मतलब 2, माइनस आगे लिखा हुआ है 3, इसका मान भी क्या था अभी अपन ने पढ़ा, इसका मान भी अपने पास है 2, प्लस 5, इसका मान भी क्या है? 2, 2 प्लस 6 प्लस 10, 12 में से 6 गया तो 6। ऑप्शन नंबर 3 यानी 6 इसका सही जवाब है। क्या आया? 6। ये बड़ा ही आसान, मतलब क्वेश्चन को देखने पर एक बार लगता है कि यार ये बहुत टिपिकल होगा, बट क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लॉजिक आपको छोड़ रहा है, जिससे आप चीजों को फास्ट कर पा रहे हैं। अब बताओ क्या, वैसे तो देखो इसको डीएस से कर लो, अगर आपको जैसे मैं बताऊं, ये a³ प्लस b³ प्लस c³, देखो a प्लस b प्लस c बराबर 0 आ रहा है, आ रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया मुझसे नहीं हो पाएगा ये, या मुझे क्लिक नहीं हो पा रहा है, तो मेरे हिसाब से डीएस लगा लो। कैसे? देखो 5 और 5 10 का एक का क्यूब करने पर 1 ही आएगा, 1 प्लस 7 और 1 8, 8 का क्यूब 512, 512 का 8 माइनस इसका क्या हो जाएगा? 0 प्लस 9 गया 6 और 2 8 और 1 9 गया 0। तो इस पूरे का वैल्यू आया 9, और 9 को आप बोल सकते हैं 0। आंसर कौन सा है? ए। वैसे साफ दिख रहा था, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc 0 होता है कब? जब a प्लस b प्लस c 0 होता है। बेटा a प्लस b प्लस c बराबर 0 है, इसलिए 0 हो गया। तो 27 का आ गया फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए।
4 की पावर x प्लस 2 बराबर 4 की पावर x प्लस 2 प्लस 7 बराबर 1031 है। 4 की पावर x प्लस 2 प्लस 7 बराबर 1031 है। तो 4 की पावर x प्लस 2 1031 में से अगर आप 7 घटा देंगे तो आपको टर्म 4 की पावर x में लेनी पड़ेगी। 1024 है क्या? ये 4 की पावर 5 होता है। आधार समान तो घात x प्लस 2 बराबर 5, तो बेटा x का मान आएगा 3। बताइए कहीं इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत है क्या आपको? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। हमारे को 30 क्वेश्चन करने हैं आज। चलिए अगला है 29वां, सरल करना है। 72 प्लस रूट 32 माइनस रूट 18। 72 प्लस को 16 गुणा 2 लिख सकते हैं क्या? इसको हम 9 गुणा 2 लिख सकते हैं, हाँ। 72, अब 16 का रूट क्या होगा? 4 रूट 2, ये 3 रूट 2। 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 घटाओगे तो क्या बचेगा? केवल रूट 2। तो 72 प्लस रूट 2, ऑप्शन नंबर ए। ये लीजिए, बहुत सरल सा प्रश्न है। बताओ कहीं कोई दिक्कत है क्या? तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन के बेसिक नॉलेज के ऊपर है। अगर आपने क्वेश्चन पहले देखे हैं और आप स्पीड से नहीं कर पा रहे हैं बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि मैथ्स तो पढ़ा है पर जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं वो आपके ध्यान नहीं है, और वही आपको आनी चाहिए। चलो ये याद करो, हमने पढ़ा हुआ है रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 अनंत तक। तो जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो क्या पढ़ा आपने? हमने पढ़ा 12 को लगातार दो संख्याओं में तोड़ो, और अगर क्वेश्चन प्लस में है तो बड़ा वाला नंबर ही आपका आंसर होगा। इसका लॉजिक अगर देखें तो ये पूरा x के बराबर है, और अगर ये पूरा x के बराबर है ना मेरे भाई, तो x बराबर होगा, तो अंदर की ये टर्म देखो, छुपा लो इसको, तो ये भी x के बराबर होगी। तो फॉर्मेट आपका बन जाएगा x प्लस एक्स बराबर 12 प्लस एक्स, ये बनेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और ये आगे जाकर ऐसे सॉल्व होगा क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। तो इस तरह से आपका इसका आंसर निकल कर आएगा। लेकिन देखो प्रैक्टिस के ऊपर है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है, आपने कैसे सॉल्व कर रखा है, कैसे सीखा है। बट मैंने आपको वो तरीके बताए जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे आप अप्रोच कर सकते हो, जिनसे आप एग्जाम में अपना समय बचा सकते हो। और बचा सकते हो क्या, बचाना ही है आपको समय। उसके बाद ही आप कहीं जाकर आप मैथ्स को बहुत आसान कर पाओगे। तो अगर मैं कहूं कि अगर आपको ये सब वीडियोस हमारे पसंद आ रहे हैं, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए, अगर आपको ये सब पसंद आ रहे हैं तो बच्चों मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप आज ही हमारी एप्लीकेशन टीम एक्सपर्ट को डाउनलोड करिए, इंस्टॉल कर लिए, और आप वहां से हमारे जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं, चाहे वो रेलवे के हों या एसएससी के हों, आप सभी बच्चे उन कोर्सेज को देखिए। अगर आपको मैं कहूं कि आपको लेना चाहिए तो बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगे तो आप बहुत आसानी से आप एसएससी की तैयारी को, रेलवे की तैयारी को मतलब इजी बना सकते हो। यानी आपको बहुत आसान तरीके से चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। जैसे मैंने आपको कुछ चीज़ें कैलकुलेशन के बेस पर बताई हैं, हमारे ऐसे रीजनिंग की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे मैथ्स की और एडवांस क्लासेस हो, चाहे जीके हो, तो पूरा पोर्शन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कराया जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सर चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।